दोस्तों इस टाइप के जो शेड होते हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे कच्चा शेड कहते हैं। और पक्का शेड वो होता है जो सीमेंटेड होता है और जो पिलर होते हैं वो भी सीमेंटेड होते हैं। इसके पिलर जो हैं वो सीमेंटेड हैं। ऊपर देखेंगे ये छप्पर वाला भी फार्म, गांव में इसे छप्पर वाला भी फार्म कहते हैं। और इसमें जो पुआल का यूज़ हुआ है दो तरीके से। एक यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड में ये जो खर है ये नदी के किनारे उगता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो है गन्ना, आपने देखा होगा गन्ने का जो पुआल होता है उसका यूज किया गया है। तो दो तरह के जो है पुआल का यूज करके इस फार्म को बनाया गया है। इस तरह से फार्म बहुत ही कम खर्चे में बन जाते हैं। बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो बहुत कम खर्चे में अपना एक अच्छा खासा फार्म बनवाना चाहते हैं। तो आज फार्म के बारे में बताऊंगा कि कितना खर्चा आया है और इस फार्म को ठीक से दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से बनाया गया है, अंदर जो है किस तरह से स्पेस है। इस फार्म को जब ये फार्म बन रहा था तो आपने इस फार्म को देखा होगा, लेकिन उस समय इसका जो सेट था वो केवल लकड़ियों का था, केवल यहाँ पे लकड़ी लगा हुआ था। लेकिन अभी जो है बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा आपको ये फार्म दिखाऊं किस तरह से इसमें खर्चा आया है। तो इस वीडियो को होस्ट करेंगे अजय जी और टोटल खर्चा बताएंगे। मेरे साथ में इस फार्म के ऑनर भी हैं, उनसे मैंने बात किया है, अजय जी ने बात किया है, तो इसका जो टोटल कास्ट है उसके बारे में बताया है। तो मिलते हैं अजय जी से और इस फार्म को उन्हीं के साथ में देखते हैं। तो आज दोस्तों आप लोगों को मिलाते हैं अक्षय जी से और जानते हैं इस पोल्ट्री फार्म के बारे में, क्योंकि हमारी इनसे जब ये बना रहे थे उसी टाइम से बातें चल रही हैं हमारी इनकी। नहीं, इस फार्म पे मैंने विजिट भी किया था सर। जी जी जी। और आपसे भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ये फार्म कंप्लीट हो गया है तो इसको ठीक से दिखाएं। बिल्कुल सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले बाहर से ही ले लेते जी हैं। जी जी। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता ये दें। सर 125 बाई 25 का है। अच्छा, 125 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है अंदर अंदर। जी जी। और जो इसका पुआल है सर, इसमें 2-3 टाइप से खर लगाया गया है जिसको खर बोलते हैं। हेलो, जैसे कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये है गन्ने का, ये गन्ने का पुआल है। इसकी भी लाइफ ये मान के चलिए सर 5 से 6 साल की होती ही है। ये इतना जल्दी खराब नहीं होता है। और अगर इसके अंदर अगर पन्नी लगा दिया जाए तो इसकी और भी मतलब लाइफ बढ़ जाती है। तो इसके अंदर बीच में पन्नी लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। जी जी जी। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये है सर। दोस्तों ये जो मार्केट में पॉलीथीन मिलती है, काली वाली मोटी वाली पॉलीथीन, ये थोड़ी सी मोटी होती है। जी जी जी। सर जो इस साइड का आप पुआल देख रहे हैं जी, ये पुआल जो नदी के किनारे, जैसे कि हमारे यहाँ गडरी या भरुआ बोलते हैं इसको, ये काफ़ी दिन तक बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है। जैसे उधर उसका जो है लाइफ लगभग 5 से 6 साल होता है, पर इसकी लाइफ ये मान के चलिए 10 साल तक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होता है। अच्छा सर, इसमें जो बांस यूज होता है, जी जी, सड़ने का डर रहता है, 2-3 साल में सड़ने का डर रहता है, तो किस तरह से क्या किया जाए कि बांस जो है। सर जब कभी आप बांस का प्रयोग करते हैं जी, तो बांस जैसे ही आप मतलब काम में लेने वाले हैं जी, उससे कुछ दिन पहले ही जी, इसको कटवा करके और पानी में कहीं भी, जैसे इनके पास ये अपना गड्ढा था इस साइड में, जी, तो इसमें डलवा दिए थे। जी। तो इससे क्या हुआ, इसकी लाइफ बढ़ गई। अब इसमें किसी प्रकार से कीड़े वगैरह लगने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही होता है सर, जब हम लोग मतलब जो हमारे जानने वाले हैं उनको मैं ऐसे ही सजेस्ट करता हूँ। तो पूरब से पश्चिम दिशा में दोस्तों ये फार्म बना है। जितने भी फार्म होते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में ही बनते हैं। और यहाँ से मैं आपको ठीक से फार्म दिखा दूँ। सर इस फार्म की ऊंचाई, साइड की ऊंचाई और बीच की ऊंचाई क्या है? साइड की ऊंचाई 5.5 फुट है जी, और बीच की ऊंचाई 14 फुट। 14 फीट है। कितने पिलर हैं सर इस फार्म में? इसमें 51 पिलर है पूरे 51? चारों तरफ और बीच में सब में मिला के। अच्छा, बीच वाला जो पिलर है लंबा वाला 14 फीट वाला, वो भी मिला के 51 पिलर हैं। दूरी क्या होती है सर इसमें? आपने जो इसमें दूरी दिया है एक पिलर से दूसरे पिलर की 6 दूरी, फुट 7 फुट दूरी का। तो पिलर की जो दूरी है दोस्तों वो 6 से 7 फीट है। बाहरी वाले जो बाहर साइड में है जो 5.5 फीट है, यहाँ पे देखेंगे। और अंदर के जो 14 फीट है जो पिलर है उसकी दूरी क्या है सर? 25 फुट। 25 फीट पे, 25 फीट पे अंदर के पिलर की दूरी है। तो अभी अंदर से अब फार्म आपको दिखा देते हैं। बाहर से आप देख लीजिए, इस तरह से जो है फार्म बनाने के बाद जो है यहाँ पर ईंटें से चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है और उसी के ऊपर जो है जाली लगाया जाता है।
तो इस टाइप के जो जाली होते हैं वो आपको मार्केट में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। सर जाली में कितना खर्चा आया था? जाली में 5500। 5500 का। तो इतने बड़े फार्म में 125 फीट लंबा और 25 फीट अंदर अंदर से चौड़े फार्म में 5500 का जो है जाली में खर्चा आया था। और ये प्लास्टिक जो सर लगाते हैं बाहर से, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसमें 3500। 3500। तो अब सीधा मैं आपको लेकर चल रहा हूँ फार्म के अंदर, और फार्म के अंदर दिखाता हूँ किस तरह से जो है इसमें पिलर का यूज हुआ है। तो फार्म के अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये पानी की टंकी है, यहीं से पूरे फार्म में जो है पानी सप्लाई होगा। और अंदर से आप सर इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसका जो अंदर से जो मेंटेनेंस है बहुत ही अच्छा है। जी जी, काफ़ी मजबूत है सर। ये होता क्या है कि जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जी। तो जैसे कि मान लीजिए ये साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जी तो ये हमारा हो जाता है डबल, मतलब ये जो वरौनी बोलते हैं या तरछती बोलते हैं, जी ये डबल हो जाता है। अब आंधी अगर आएगी तो पहले इस पे अटैक करेगी। जी। अगर ये मान लीजिए किसी प्रकार से डैमेज हुआ तो दूसरा हमारा रोक के रखेगा, इसलिए इसको लगाया जाता है बीच में। और ये काफ़ी टिकाऊ इसीलिए होता है, इसीलिए आंधियों में जल्दी टूटता नहीं। और सर जो यहाँ पे ये वाला पिलर ढलवा के, मतलब ये जो ढलैया वाला पिलर होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। अच्छा, इससे क्या होता है, जो सीमेंटेड अंदर पिलर होते हैं इससे फार्म जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और इस फार्म का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल का है जी। और इस तरह से अगर आप फार्म बनवाते हैं तो बहुत कम खर्चे में। एक्चुअली है क्या सर, मैं बताना चाहूँगा आपको। जी जैसे इस साइड में पूरा पल्ले लग गया है, जी कोनी दोनों, उस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। इस साइड में पल्ले इसलिए नहीं डलवाया जाता है क्योंकि अगर पूरी तरीके से ये फिर क्या होगा, पैक हो जाएगा। इस साइड से भी पैक, उस साइड सारे तरफ से पैक। अब इधर से क्या होगा, हवा आर पार आती जाती रहेगी छप्पर से, तो इसमें गैस बनने का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर, इसमें ठंडक भी है। जी। जैसा कि सीमेंटेड वाले फार्म होते हैं उसमें जी, थोड़ी जी, सी गर्मी बहुत, लगती बहुत, है, बहुत। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ी सी मतलब नमी लग रही है, ठंडक लग रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि फव्वारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, इसमें किसी भी प्रकार की आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मान के चलिए कि जो भी आपका खर्चा आया है एक बार ही आया है, और बाकी एक्स्ट्रा जैसे कि फव्वारा लगाना, स्प्रिंकलर लगाना, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं करना है। जमीन से सर ऊंचाई क्या है फार्म की? जमीन से ऊंचाई लगभग 1.5 फीट है। 1.5 फुट ऊंचा। 1.5 फीट ऊंचा है। सतह से 1.5 फीट। यहाँ पर देखेंगे ब्रूडिंग तैयार है जी और यहाँ पे चिक्स आने वाले हैं। जी। सर अभी कितने बर्ड्स वाला फार्म है ये? 2500 2500। कितने आप मंगाने वाले हैं? इसमें 2300-2400 जो आना है, 2200-2300। अच्छा, ये गर्मियों का बता रहे हैं, ठंडियों में कितना आप डाल सकते हैं? ठंडी में 2600-2700। दोस्तों, आपके बहुत से कमेंट होते हैं कि सर फार्म में जो है जानवर अंदर आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। यहाँ पर देखेंगे जो बाउंड्री नीचे जो है ईंट वाली दी गई है, इसके ऊपर जाली लगाया जाता है और ईंट को नीचे से ज़मीन से जो है इसको सटा के उठाया जाता है ताकि कहीं भी बाहर से जो है कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। तो इस तरह से कोई डर नहीं होता है। अगर आप जाली लगा देते हैं पूरे फार्म में तो कोई भी जानवर आने का डर बिल्कुल नहीं रहता है और एकदम सुरक्षित आपका फार्म रहता है, बर्ड्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप इस तरह से फार्म बनवाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ से जानवर आने का डर रहता है। यहाँ से होता क्या है सर कि जैसे अभी ये नीचे से गया हमारा जी, तो यहाँ तक है। अब जानवर हमारा क्या है, जैसे नेवला होता है, नेवला जब भी आपके फार्म के अंदर घुसेगा, छोटे चिक्स रहेंगे तभी घुसेगा और इतना ज़्यादा नुकसान कर देता है, कभी कभी तो 500-500 बर्ड काट देता है। तो वो ऐसे इस पे वो पंजे फंसा के चढ़ के यहाँ से आकर के यहाँ घुस आता है। तो कभी भी किसान भाई इस चीज़ को एकदम केयरफुली मतलब इसको बंद करें इसमें। या जैसे कि अभी हमारे पास एक सिस्टम मैंने जो बनाया है, जो नेट होता है सर, नेट जी, वो उसको ऐसे यहाँ पे बांधेंगे, प्लास्टिक वाला सर। हाँ नहीं, वो हमारे फार्म पे है, कभी आइएगा तो दिखाएंगे। उसको ऐसे बांधते हैं यहाँ नीचे और ऊपर इसमें टच करके बांध देते हैं। जी। तो कोई भी जानवर अगर बाहर से कूद भी आया तो उसी जाली में लटका रह जाएगा, फिर सुबह में वो मिल जाएगा, तो ये हमें बहुत पकड़ भी सकते हैं। अच्छा उपाय है दोस्तों, क्योंकि अगर
जैसे देखिए सर, हमारे इसमें जो खर्चे की बात अभी आपने की है, तो इस वाले फार्म में जैसे कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जैसे कि सरिया, सीमेंट, ईंट, इसके जितने भी खर्चे हैं वो कुल मिला के हमारे 60,000 रुपये के, मतलब इन अच्छे जी के 60,000 रुपये खर्च हुए हैं। और बाकी ये मान लीजिए इसमें 15,000 रुपये का बांस लगा हुआ है, और जो ऊपर का पुआल है ये 35,000 रुपये का पुआल है। 35,000 का इन्होंने पूरा खरीदा था, क्योंकि काफ़ी महंगाई हो गया है तो पूरा भी बढ़ गया है रैक उसका। और इसके बाद मतलब सब मिला के सर टोटली अगर देखा जाए खर्चे, तो 1,55,000 रुपये का खर्चा इनको आया है टोटल जी, जो भी मतलब A to Z खर्चा मिला के। और ड्रिंकर फीडर छोड़ के सर, वो सर अलग से है जी। तो ड्रिंकर फीडर उसमें छोड़ हाँ, के ये जो 1,55,000 है सर, उसमें जाली ऐड है जी, जो हमारी जाली लगी हुई है वो उसमें ऐड है। बाकी चीजें जैसे कि ये हो गया आपका पूरा पाइपलाइन, और ये जो पतली वाली सप्लाई होती है जी, आपका ड्रिंकर हो गया, ये सारी चीजें सब अलग से हैं, उसका मतलब अलग से खर्चा वो लगेगा। पानी की टंकी भी अलग से है। वो सारा कुछ सर, जैसे नल अच्छा सर, ये टोटल ऐड करके इस टाइप का फार्म बनवाने में लगभग 2,10,000 के करीब। नहीं सर, 2 लाख अब बता देते हैं आपको। जैसे कि आपका इस वाली फिटिंग में जी, टोटली ये इस फिटिंग में जी, और टंकी में ये सब मिला करके आपका लगभग में 35,000 रुपये का खर्चा आता है। जी, नहीं सॉरी सर, 35,000 का नहीं, जैसे आपकी 2,400 रुपये की टंकी हो गई जी, इसके बाद आपका एक लेंथ जो पाइप होता है 120 रुपये का आता है। तो अभी जैसे ये 100 फीट हमने लगाया है इसमें, समझ लीजिए, जी, तो यानी 100 फीट में 10 पाइप हमारा लग जाएगा। जी, तो उसका मतलब 1,200 रुपये वो हो गए, 2,400 की हमारी टंकी हो गई। इसके बाद जो फीडर आता था, फीडर मतलब जो फिटिंग करके गया फिटिंग वाला, जी, उसने लिया इसमें 2,000 रुपये। जी, ये पाइप जो आता है ये हमें उसके साथ मिल जाता है, अपने ड्रिंकर के साथ में। जी, तो ये इसका तो हमें लोड नहीं है, वो तो ड्रिंकर के साथ में ऐड होके आता है। अब ये तो खर्चे हो गए हमारे इसके बाद में सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो अपना छोटे चिक्स का फीडर है, उसका ड्रिंकर है, उसके साथ में जो बड़ा फीडर हो गया, छोटा फीडर हो गया, इसके लिए थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा मुझे। कहिए तो मैं करके बता देता हूँ। जी, आप बता दीजिए ताकि लोगों को फिर से जानकारी बता देता हूँ सर। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इस फार्म में कास्ट इसलिए कम आया है कि जो पिलर हैं, इस साइड के पिलर देखेंगे, ये 2 सरिया वाले पिलर हैं और इसकी मोटाई 3 इंची होगी। इस साइड में अगर देखें तो 6 इंची होगी। तो इस तरह से इसमें पिलर यूज हुआ है। और आपने बहुत सारे फार्मों में देखोगे कि इस तरह से चौकोर पिलर का साइड में जब यूज होता है तो खर्चा बहुत ही आ जाता है। यहाँ पे देखें जिस तरह से ये बीच में है और 25 फीट की दूरी है, बीच में जो है यूकेलिप्टिस का सपोर्ट दिया गया है। 74 का गुणा कर दो हम, जैसे सर देखिए जो हमारा पानी का ड्रिंकर है उसका खर्चा आएगा, जैसे हमारे इसमें 74 से 75 बर्तन लग रहे हैं जी, तो उसका खर्चा आ रहा है 26,784 रुपये जी, और इसके बाद में यानी हमारा 75 बर्तन जो है 160 रुपये का एक आता है वो लगेगा, तो वो लगभग 11,000 का हो गया। और इसके बाद 11,000 का ही हमारा छोटा ड्रिंकर और फीडर आता है, तो कुल मिला के इस हिसाब से लगभग में 50,000 रुपये का बर्तन हो गया हमारा। तो ये पाइप लाइनें और बर्तन मिला के टंकी मिला के 70,000 के करीब, 70 से 75,000 रुपये के करीब में खर्चे आते तो 2,20,000 या 2,25,000 के बीच में जो है पूरा फार्म इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। जी। दोस्तों अजय जी अक्सर फार्मों पे विजिट करते रहते हैं। इनके घर के सबसे नज़दीक का ये फार्म है। सर कितनी दूरी होगी आपके फार्म से इस फार्म की? बस 1 से 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे जितने भी फार्मर्स होते हैं, अगर आसपास के फार्मर हैं तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और देखते रहते हैं किस तरह से फार्मिंग हो रही है। और आपने जो है पहली बार अभी इसमें चिक्स डालने वाले हैं, अभी डाला नहीं है, तो देखेंगे किस तरह से जो है पहली बार में किस तरह से जो है बर्ड्स में ग्रोथ आता है और किस तरह से आपकी फार्मिंग होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं या प्राइवेट करने वाले हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी से आप करने वाले हैं सर? ये आईबी से रहेगा। आईबी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।